कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। नाजरीन, आप सबको हाउस ऑफ टैलेंट की हुनर की बैठक में खुशामदीद कहते हैं। इस बैठक का मकसद इन तमाम हुनरमंदों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने नामसाइल हालात में मुसलसल जद्दोजहद से अपना नाम बनाया और अपनी पहचान बनाई। इसीलिए हमने इनको शान पाकिस्तान का नाम दिया है। ये हकीकत में पाकिस्तान की शान है। और एक बात जो अशद ज़रूरी है, वतन अजीज़ की हमारी वो तमाम ख़वातीन जो मुख्तलिफ शुबा है जात में अपने काम कर रही हैं और अपना लोहा मनवा रही हैं, वो काबिल तहसीन है। इसीलिए शान पाकिस्तान में हमने इंस्पायरिंग वुमेन के नाम से इंटरव्यूज का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसका मकसद इन तमाम ख़वातीन की जद्दोजहद और लगन को सलाम पेश करना है। आज की हमारी इस इंटरव्यू के सिलसिले में पहली मेहमान ब्यूटिशियन हैं और एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका ताल्लुक ब्यूटिशियन की दुनिया से है। बावकार शख्सियत, बाकमाल हुनर और बेहतरीन अंदाज की मालिक हैं। हम मैडम महरीन मुमताज़ को खुशामदीद कहते हैं। मैडम महरीन मुमताज़ अपना सैलून चला रही हैं और एक ब्यूटी कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन ट्रेन भी कर रही हैं। आपका तारुफ करवाते हैं मैडम महरीन मुमताज़ से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज महरीन मुमताज़, प्रिंसिपल ऑफ शिवांशी, और मैं अपना सैलून रन कर रही हूँ, माल ब्यूटी सैलून के नाम से है। मैडम, हर इंसान कोई शोबा सिलेक्ट करने से पहले उसका एक व्यू होता है, एक पोर्ट्रेट होता है कि मैं ये काम शुरू करूँगा। आपने ये ब्यूटिशियन की दुनिया में, ये सैलून की दुनिया में एक अपना नाम पैदा किया है। यही शोबा आपने क्यों सिलेक्ट किया? ये मुझे बचपन से शौक था। मेकअप का मुझे बचपन से शौक था और मैं मतलब इस तरह छोटे बहन भाइयों को बिठा के और उनको इस तरह से काम करना, उन्हें मेकअप करना, तो बस हर फील्ड में होता है कि मैं इसमें जाऊँ, तो मुझे मेकअप करना और बहुत पसंद था, इसलिए मैं इस फील्ड में आई। तो इसका मतलब है कि आप बचपन से अपने बहन भाइयों की शहरें बिगाड़ती रही। अच्छा, कोई भी काम शुरू कर ले मैडम तो उसमें मुश्किलात भी आती हैं, आपको भी यही होंगी। वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि क्या मुश्किलात आपको पेश आई और उन मुश्किलात से आपने कैसे ये अपने आप को निकाला और कैसे एक सक्सेसफुल अपना सैलून जो है वो स्टार्ट किया। आप ये कहें कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं या कुछ सोचते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे मुझे भी बहुत आई जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया और उसको लेकर चली। तो समटाइम इस तरह से भी होता था कि काम सीखने के बाद जब हम काम कर रहे होते थे तो सारा दिन हम अपने क्लाइंट का वेट भी करते रहते थे कि कोई क्लाइंट आए, हम उस पर काम करें। लेकिन ये कि मैं किसी भी तरह कोई हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा शौक था और मुझे इसको आगे लेकर जाना था। तो इसलिए आप कहें कि इसको लेके मैं चलती रही और काम करती रही। मुझे अगर कोई ऐसे काम करवाने आता भी था और अगर कुछ नहीं भी देकर जाता था तो मैं तब भी उसका काम कर देती थी। तो ये होता है कि जब अगर आप यही कहो कि मैं पैसों के लिए काम कर रही हूँ और मतलब मुझे पैसे स्टार्टिंग आना शुरू हो जाए, तो ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लेकर चली और काम किया। वही बात होती है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब मैंने दिखाया, हाँ जी, जब मैंने अपना टैलेंट दिखाया तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे भी कुछ अच्छा है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ना शुरू हो गया। काम करती रही मैं, और जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ एक सैलून की चेयर थी जिस पर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। एक मेरी डाइनिंग की चेयर मेरे साथ रखी होती थी। तो लेकिन बस शौक था कि मैंने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा मैडम, ऐसा भी होता है कि आप कारोबार स्टार्ट करती हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जहां पर आपको लगता है कि यार बस मैं फेड अप हूँ, मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए था। आपके भी इस पूरे टेन्योर में कोई ऐसा टाइम आया होगा जिसमें आपको लगा होगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम है, उस चीज को आपने कैसे ओवरकम किया? बहुत ज्यादा सब्र के साथ। ये कह के जाहिर सी बात है, ये आता है टाइम ऐसा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें सारा दिन क्लाइंट का वेट भी करना पड़ता था कि कोई क्लाइंट आए और हम काम करें और कुछ हमारी अर्निंग स्टार्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इंसान को मेरा शायद अपनी हिम्मत बरकरार रखनी चाहिए कि नहीं, जहां आप नहीं कह के बैठ जाएंगे तो वहां आप बैठ जाएंगे।
और जहां आप अपनी हिम्मत कर लेंगे कि हाँ जी नहीं मैंने कुछ करके दिखाना है और मैंने कुछ करना है, तो उसमें फिर आप बहुत कुछ कर जाते हैं। ये कह सकते हैं कि आपका पैशन बेसिकली आपका प्रोफेशन है, इसीलिए आप डट के लगे नहीं है इस बिल्कुल पे। ऐसी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारी मतलब कुछ फैमिली इश्यूज भी हुए हैं कि मतलब आपको पता है कि इस काम को कुछ लोगों ने अच्छा भी रखा हुआ है, कुछ ने बुरा भी रखा हुआ है। तो बस लेकिन अगर आप अच्छे हो तो आप इस काम को अच्छाई की तरफ भी लेके जा सकते हो, अगर आपने अच्छाई की तरफ जाना है तो आज वही फैमिली वाले हैं जो मुझे देखते हैं कि ये इतने टाइम से लगी हुई है और इतने टाइम से ये काम कर रही है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें बहुत अच्छा ही मेरा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे अपने सामने बहुत ऊपर जाते हुए देखा। That's तो great. इसीलिए हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर कामयाब मर्द के पीछे कहते हैं कि एक औरत का हाथ होता है। You yourself is a woman. आप इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल माय हस्बैंड, मैं इसका क्रेडिट अपने हस्बैंड को दूंगी और उसके बाद अपनी मामा को। हालांकि पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन इस काम में भी शायद मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया था जितना मेरे हस्बैंड ने किया था। उन्हें था कि बस मुझे शौक था, तो उन्होंने मेरे शौक के लिए मुझे ये सब कुछ सिखाया। और जब मैं सीख गई तो फिर उन्होंने कहा जब आप सीखी हो तो आप करो। तो हालांकि मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप सीखी हो आप करो, जब आपको शौक है तो आप जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें शौक होगा सीखने का और वो नहीं सीख पा रही होंगी, तो आप करो करके उन बच्चियों को आगे लेके आओ जो नहीं सीख सक रही, नहीं कुछ कर सक रही हैं, आप उनके लिए सपोर्ट, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप आगे उनको करो। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये फ्रेज उल्ट हो गई है कि यहाँ पे एक कामयाब खातून के पीछे उनके हस्बैंड का हाथ। अनफॉर्चुनेटली मैडम, हमारे मुआशरे में खवातीन के लिए इस शोबे को अच्छा नहीं समझा जाता। आपकी राय में, आप इतनी देर से इस शोबे में हैं, आपकी राय में खवातीन के लिए क्या ये शोबा अच्छा है? मेरा ख्याल इससे बेहतर कोई फील्ड नहीं है लेडीज के लिए स्पेशली, कि आप घर बैठ के काम कर लो, आप बाहर जाके काम कर लो, काम कर सकते हो। अगर आप काम करना चाह रही हैं, अपने आप को लेके चलना चाह रही हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बाहर ही निकलें तो काम करें। मैं 10 इयर्स अपने घर पे ही काम करती रही और अब मुझे 8 इयर्स हो गए जो मैं बाहर निकली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि उस 10 इयर्स में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो क्लाइंट मिला, अल्लाह का शुक्र है कि आप इस तरह के इदारों को चूज करें कि जहाँ पे उनको तालीम दी जाए, जहाँ पे उनको सिखाया जाए। ये नहीं कि वो जस्ट सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए घर से निकलें और हल्ला गुल्ला देख के और ये चीज़ें देख के घर चली जाए, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें चाहिए, अगर वो सीखना चाह रही हैं तो हम सिखाने के लिए उन्हें बैठे हैं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट बना के बैठे हैं और जो बच्चियाँ डिजर्व होती हैं उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैडम, हाउस ऑफ टैलेंट ने शान पाकिस्तान के सिलसिले में इंस्पायरिंग वुमेन का इंटरव्यूज का सिलसिला जो स्टार्ट किया है, इस काविश के बारे में आप क्या कहेंगी? सर मारूफ ने बहुत अच्छा ये एक काम। मैडम, हाउस ऑफ टैलेंट ने शान पाकिस्तान सिलसिले में इंस्पायरिंग वुमेन का इंटरव्यू स्टार्ट किया है, इस काविश के बारे में आप क्या कहेंगी? सर मारूफ ने बहुत अच्छा ये काम किया है कि जिन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच सकती है उन तक हमारी आवाज़ जाएगी, हमारा काम जाएगा। और जो लेडीज़ मतलब ये काम सीखना चाह रही हैं वो आए हाउस ऑफ टैलेंट में, शिवाजी ब्यूटी कॉलेज में, क्योंकि ये इस तरह के आपको प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं जहाँ पे कुछ मतलब कि लेडीज़ को कुछ ना कुछ बनाया जाता है। टाइम वेस्टिंग नहीं है, आपका काम है, आपको काम सिखाया जाएगा। ब्राइडल मेकअप हो गया, हेयर का काम हो गया, आपकी स्किन का हो गया, जो भी काम है सब आपको हाउस ऑफ टैलेंट, शिवाजी ब्यूटी कॉलेज सब आपको मिलेंगे। तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए। और जो बच्चियाँ घर में डर के बैठी हैं, अपने पेरेंट्स, अपने भाई, आप उन्हें बताइए कि ये इदारे वो इदारे हैं जहाँ पे आप सेफ हो, बहुत अच्छा काम आपको सिखाया जाएगा, आपको हुनरमंद बनाया जाएगा जो आपके लिए काम आएगा, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकेंगे। मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और हाउस ऑफ टैलेंट में आपने हमें टाइम दिया और शान पाकिस्तान के इस इंटरव्यूज के सिलसिले में हमारे लिए आपने बहुत कीमती वक्त अपना दिया। थैंक यू वेरी मच। आप वाकई में हमारे लिए शान पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, मज़ीद इंटरव्यूज के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे और दोबारा किसी ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन इंटरव्यूज के सिलसिले में इंस्पायरिंग लेडी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।